गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट बुक मैथ मैजिक बुक स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है द फिश टेल। द फिश टेल, पेज नंबर 1। डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। कहते हैं कि डीप अंडर द सी, जो डीप सी है उसके सी द लवली फ़िश, उसमें क्या है, जो मछली है कलरफुल फ़िश है वो क्या है, उसे देखो और वो क्या है पीसफुली उसमें तैर रही है। दिस स्पेशल पोइम इन 3 लाइन्स, जो ये पोइम है 3 लाइन्स की, इस काले हायकू सच पोइम अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। जो ये लाइन्स है जिस पोइम की उसका नाम है हायकू, ठीक है। और यह क्या है, जो पोइम है नेचर के बारे में है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इन जापान में। हियर इज़ अनदर हायकू, एक अनदर है जो पैरा दिया हुआ है इसमें, वो क्या है, द लेक काम स्मूथ स्टिल अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स रिपल्स शेक द लेक। और उसमें कुछ जो और लाइन्स हैं इस पोइम की, उसमें जो लेक है, ठीक है, काम स्मूथ स्टिल, कहते हैं कि जो लेक है वो क्या है, शांत है, बहुत ही स्मूथ है। और फिश जंप्स अप, उसमें फ़िश क्या है, जंप करी अप करी है, एंड रिटर्न्स, और फिर घूम के फिर आती है, रिपल्स शेक द लेक, ऐसे लग रहा है जैसे वो उसको शेक कर रही हो। डू यू नो एनी पोइम अबाउट फ़िश। अब आपने बताना कि अगर आपको कोई पोइम फ़िश के बारे में कोई पोइम पता है, कोई पोइम हो ऐसे जिसमें फ़िश का जिक्र किया गया हो, तो उसका नेम बताना है आपने। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पोइम का नेम लिख सकते हो जिसमें फ़िश के बारे में बताया गया हो। तो इसमें मैं एक पोइम है जो जिसमें फ़िश का जिक्र होता है, फ़िश के बारे में है, वो है फ़िश वर्सेस ह्यूमंस, ठीक है। इसमें क्या है, फ़िश के बारे में, फ़िश और जो मानव है उनके बारे में बताया गया है। हियर आर सम ड्राइंग मेड बाय चिल्ड्रन। यहाँ पर पेज पर क्या है, कुछ ड्राइंग्स हैं जो चिल्ड्रन द्वारा मेक की गई हैं, मेड की गई हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट है, ठीक है, क्लास फर्स्ट की जो नव्याता है उसने ये फ़िश ड्रॉ करी है। ऐसे ही यहाँ पे माया क्लास फोर्थ, उसने ये फ़िश ड्रॉ की हुई है। आगे है, व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेस व्हाट शेप्स कम टू योर माइंड। अगर आप फ़िश के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में कौन कौन सी शेप्स आती हैं वो आपने बतानी है। देखो, अगर हम फ़िश के बारे में सोचें तो हमारे माइंड में क्या है, एक ट्रायंगल और एक रोम्बस की शेप आती है। कौन कौन सी शेप आती है, ट्रायंगल और रोम्बस की। ट्राई टू यूज ए स्क्वायर एंड ए ट्रायंगल टू ड्रॉ ए फिश। जब कह रहे हैं कि आपने क्या, एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल का यूज़ करके फ़िश ड्रॉ करनी है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक स्क्वायर यूज़ करेंगे यहाँ पे, फिर और इधर एक ट्रायंगल यूज़ करेंगे, और इससे आपकी क्या हो जाएगी, एक शेप बन जाएगी फ़िश की, ठीक है। और देखो, जो सीधा होता है हमारा स्क्वायर होता है, उसको अगर ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं तो वो रोम्बस भी बन सकता है, ठीक है। तो हमने क्या, एक स्क्वायर और ट्रायंगल का यूज़ करके क्या कर दी, फ़िश ड्रॉ कर दी। नाउ पेज नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू वेट। ये आपका जो वेट है वो कितने किलोग्राम तक होगा। तो आप मान के जो भी आपका वेट वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे 30 kg लिख रही हूँ। अभी आपकी एज के स्टूडेंट का जो मैक्सिमम वेट होगा वो 30 kg तक हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वे अबाउट डैश kg। अभी यहाँ पे हमने पहले पॉइंट में माना था कि हमारा जो वेट है वो कितना है, 30 kg। अब इन्होंने पूछा, सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट डैश kg। अगर एक बच्चे का वेट 30 kg है तो 12 चिल्ड्रन, तुम्हारे जैसे 12 चिल्ड्रन का वेट मिला के कितना होगा। तो आप क्या करोगे, 30 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपने 30 को क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका ये kg में हो जाएगा।
तो 12 और 30 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 360। ठीक है, 360 kg वेट होगा 12 चिल्ड्रन का। अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। कहते हैं कि कितना ज़्यादा वेट होगा व्हेल शार्क का देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। आप 12 चिल्ड्रन का जितना वेट आया है, ठीक है, उससे कितना ज़्यादा व्हेल शार्क का वेट होगा। जो एक व्हेल शार्क होती है उसका वेट कितना होता है 16,000 kg। ओके, 16,000 kg उसका वेट होता है। बट हमने जो 12 चिल्ड्रन का वेट निकाला था वो कितना निकाला था 360। आप क्या करोगे 16,000 में से 360 माइनस कर दोगे तो 0, 10 में से 6 माइनस किया 4, ठीक है, 9 में से 3 माइनस किया 6 और यहाँ पे आपका 5 रह जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 15,640। ठीक है, तो आपका आएगा 15,640। ठीक है, तो कितना ज़्यादा वेल का जो वेल शार्क है उसका वेट कितना ज़्यादा होगा 15,640। नाउ पेज नंबर 4 है। यहाँ पे क्या है, आपको कुछ जो सी एनिमल्स हैं, ठीक है, सी में जो भी होते हैं आपके, ठीक है, उनके पिक्चर्स दी गई हैं, इसको रीड करना है आपने। ऐसे ही जो पेज नंबर 5 है उस पर भी कुछ दी गई हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर। इनमें से आपने पहले कौन सा सी एनिमल देखा हुआ है। अगर आपने कोई यहाँ पे इन एनिमल्स में से, सी एनिमल में से कोई एनिमल रियलिटी में देखा है तो आप उसका नेम यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ओके, अब नीचे क्वेश्चन दिया है, हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी। आप में से कितनों ने क्या सी देखा है। ठीक है, तो आप बता सकते हो, अगर आपने सी देखा है तो यहाँ पे यस लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप नो लिख देना। फिर नेक्स्ट है, मैंने तो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे नो राइट करूँगी। ठीक है, वेयर डिड यू सी इट। वेयर डिड यू सी इट, आपने अगर सी देखा है, ठीक है, तो कहाँ देखा है, उस प्लेस का आप नेम मेंशन कर देना यहाँ पे। नेक्स्ट है, डिड यू सी इट इन ए मूवी और फॉर रियल। ठीक है, अगर आपने इस जो सी है उसको मूवी में देखा है या रियल देखा है वो आपने बताना है। ठीक है, तो हम मूवीज़ में तो हमने देखा ही है। ठीक है, मूवीज़ में तो हम देख ही लेते हैं, रियल में अगर देखा है तो बताना है आपने। ठीक है, तो हम मूवीज़ के लिए लिख सकते हैं, आई हैव सीन इन मूवीज़, आई हैव ऑल्सो सीन इन मूवीज़। ठीक है, हाउ डीप यू थिंक द सी वुड बी, फाइंड आउट। कहते हैं कि आपके विचार से जो सी की जो डीपनेस होगी, डीप होगा, कितना डीप हो सकता है सी। ठीक है, वो आपने बताना है। तो हमारे विचार से तो भी जो सी होगा देखने मतलब हम मूवीज़ में देखते ही हैं तो बहुत गहरा लगता है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, आई थिंक दिस सी वुड बी एट लीस्ट 1000 फीट डीप। कितना हो सकता है 1000 फीट डीप। ठीक, नेक्स्ट है, डू यू नो हाउ टू स्विम, वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आप तैरना जानते हो। अगर आप जानते हो तैरना तो आप यस लिखो, अदरवाइज़ यहाँ पे नो लिखो। ठीक है, कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप स्विमिंग करना जानते हो, ठीक है, तो आप यस कर लिख दो, अदरवाइज़ आप नो लिख दो। वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स, क्या आप जो सी की जो वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, उससे आपको डर लगता है। अगर आपको डर लगता है तो इसका आप यस लिख देना। ठीक है, नहीं तो आप नो लिख देना, कोई भी एक राइट कर लो। नेक्स्ट पेज नंबर 6, क्लोज योर आइज़ एंड इमेजिन द सी विद वेव्स राइजिंग हाई। कहते हैं कि अपनी आइज़ को क्लोज करो और इमेजिन करो सी की जो वेव्स होती है, लहरें जब ऊंचा ऊंचा उठती हैं, हाई
जंप करती हैं, ठीक है, उसके बारे में इमेजिन करो अपनी आइज़ क्लोज करके। तो आपको क्या फील होता है, वो उस जो भी फील होता है ना, वो यहाँ पे आपने राइट करना है। नेक्स्ट है हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो। आपके विचार से जो वेव्स हैं, ठीक है, लहरें हैं, सी में जो लहरें उठती हैं वो कितनी ऊंची उठती होंगी आपके विचार से। तो आप अपने विचार से अकॉर्डिंग लिख सकते हो 50 मीटर, ठीक है, या अदर आप कुछ लिख सकते हो, ठीक है। नीचे आपका दीज लॉन्ग बोर्ड्स, आप कुछ लॉन्ग बोर्ड्स यहाँ पे दिखाई गई हैं, ठीक है, बुक में। कहते हैं कि दीज लॉन्ग बोर्ड्स डू नॉट गो वेरी फार, ज़्यादा मतलब दूर नहीं जाती। इफ़ द विंड इज़ हेल्पफुल, ठीक है, दे ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 हावर। जो लॉन्ग बोट है, ठीक है, ये वाली क्या है, कितना ट्रैवल कर सकते हैं इसमें, 1 घंटे में 4 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं हम। तो नीचे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। कहते हैं कि 1 घंटे में आप 4 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हो लॉन्ग बोट्स में। तो हमने बताना है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक, हम कितनी दूरी तय कर सकते हैं, डिस्टेंस तय कर सकते हैं। मतलब हमने बताना है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो जो 10 किलोमीटर की दूरी है या डिस्टेंस है, वो कितने टाइम में कवर किया जा सकता है। यहाँ पे हम 1 हावर में हम 4 किलोमीटर दूरी तय कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम जो हमारा 10 किलोमीटर है इसको स्मॉल पीसेस में कट करें, जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम कट करते हैं, जैसे 4 किलोमीटर डिवाइड कर रहे हैं, 4 किलोमीटर, 4 4 8 और इसमें 2 किलोमीटर, ठीक है, कितना आ गया 4 किलोमीटर, 4 + 4 किलोमीटर + 2 किलोमीटर, ठीक है। तो 4 किलोमीटर में कितना टाइम लगता है, 1 हाफ, ठीक है, यहाँ पे 1 हाफ। और 2 किलोमीटर में अगर 4 में हमें 1 घंटा लग रहा है, 1 हावर लग रहा है, ठीक है, तो 2 किलोमीटर में उसका आधा लगेगा, यानी 30 मिनट्स लगेंगे, यानी हाफ आवर लगेगा। तो इसमें कितना आ जाएगा, 1 + 1 यानी 2 हावर प्लस 30 मिनट्स कितना हो जाएगा, 2.5 हावर। तो हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है, कितने समय में वो क्या है डिस्टेंस कवर करेंगे 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.5 हावर में से, ठीक है। तो 2.5 हावर में हम 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 हावर इफ़ यू वॉक फास्ट। कहते हैं कि आप कितनी दूरी तय कर सकते हो 1 घंटे में अगर आप वॉक फास्ट यानी जल्दी जल्दी वॉक करो, ठीक है, जल्दी जल्दी जाओगे चलोगे, तो आप 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपकी स्पीड है जितनी, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो इसका आंसर। तो मैं इसका आंसर लिख रही हूँ 3 to 4 किलोमीटर। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर राइट कर सकते हो।